पहले तो मैं बताऊंगा ये रेड नहीं है, इट वाज ए इंक्वायरी। आपको मालूम है कि रोशनी का जो लैंड जब उस वक़्त की गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं लोगों को, जम्मू में 16 लाख कनाल है और कश्मीर में 4 लाख कनाल है जो दिया है। और उसके खिलाफ फिर कोर्ट में केस हुआ और कोर्ट ने उनको के बारे में कहा है कि जी सीबीआई को जी आप इंक्वायरीज कीजिए। तो उसी सिलसिले में इट वाज ए इंक्वायरी। तो लेकिन जब सुबह मीडिया में हमने देखा तो वहाँ लिखा हुआ था कि भाई रेड हुआ है। हालांकि जो हमारे पास लोग आए सीबीआई के बड़े कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में वो हमारे पास आए और उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि जी देखिए हम संडे को आए हैं इसलिए कि ताकि आपका बिजनेस वगैरह डिस्टर्ब ना हो और हमें सर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो रोशनी के हैं वो आप हमें दीजिए। तो हमने उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए जिसकी उन्होंने हमें रसीद दे दी और ये भी लिखा कि हमने और कोई चीज़ नहीं ली है। लेकिन जब मीडिया में हमने देखा कि किस तरीके से इसको हाइप किया गया तो मुझे तो ऐसा लगा कि शायद रोशनी की सारी ज़मीन हमने ले ली है नेशनल मीडिया में। तो हमारे पास तो एक 8 कनाल मरले उस वक़्त। अब चलिए ये अच्छी बात है कि बाद में सीबीआई ने जो अपना प्रेस जो इन्फॉर्मेशन दी थी मीडिया को उसमें उन्होंने क्लियर किया कि ये 8 मरले की ज़मीन है जो हमारी है और इसमें हैट्रिक ग्रुप का तो कोई ताल्लुक नहीं था। तो एज ए शौकत चौधरी अलॉट हुई थी तो बाकी लोगों को जैसे अलॉट हुई है तो उस वक़्त पेमेंट की गई है 14,40,000 8 मरले के लिए। तो उस वक़्त गवर्नमेंट ने इसका रेट निकाला था 60 लाख रुपया कनाल। तो आपको समझ सकते हैं कि हम तो उस वक़्त अगर ये नहीं मिलती तो हम 14 लाख या 15 लाख में और किसी जगह इससे ज़्यादा ज़मीन ले सकते थे। तो उसके बाद हम बिल्कुल ऑनर करते हैं कि कोर्ट में केस और हमें अपने कानून पे पूरा भरोसा है कि और हम ही कोर्ट में गए थे कि जी जब ये फैसला हुआ है रोशनी के बारे में हमें नहीं सुना गया। वी आर द जेन्युइन पार्टीज जिन्होंने पैसा दे के लिया होगा। तो उसी के बारे में अगर इंक्वायरी हुई है तो मेरे ख्याल में हमें वेलकम करना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए कि हमें भी जो भी हमसे पूछो कोर्ट मांगता है हमें देना चाहिए। तो लेकिन जिस तरीके से इसको मीडिया और नेशनल मीडिया में इतना हाईलाइट किया गया तो उसमें शायद यही लगता है कि ये सारा स्कैंडल शायद हम ही ने कर दिया हुआ है कि जो 8 मरले हमने लिए हुए हैं। ठीक है वही है ना, मैंने कहा कि इट वॉज ए इंक्वायरी लेकिन मीडिया में इसको दे दिया गया कि रेड है। तो आपको मालूम है कि जब हम सुनते हैं कि सीबीआई की कोई रेड है तो हम इसको समझते हैं कि ये पता नहीं क्या काम किया है जो सीबीआई ने जो इसमें रेड की जा रही। लेकिन इट वाज ए जस्ट इंक्वायरी। हमारे पास आए उन्होंने हमसे कागज़ लिए और ये बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट की तरफ से है और हमने फुल कोऑपरेशन की। हमने वो ओरिजिनल कागज जो थे हमारे को दे दिए। अब ये गवर्नमेंट का काम है वो देखे कि गलत थे सही थे। जो उस वक्त रोशनी एक्ट था उसके तहत क्या चीज़ हुई है। हम तो देखिए हम तो एक बिजनेसमैन हैं, हमें तो कानून का नहीं पता ना। उस वक्त जो हमसे चीज़ें फॉर्मेलिटी मांगी गई हमने दे दी और अगर उन्होंने हमारे केस को जेन्युइन समझा तभी अलॉट किया होगा और हमारे जैसे बाकी लोगों को भी क्या होगा। अब ये जिस 4 कनाल का जिक्र है उसमें हमारे हमारे को तो 8 ही मरले हैं और बाकी तो दूसरे किसी को अलॉट हुआ होगा। तो बहुत सारे लोगों को कश्मीर में अलॉट हुआ है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मीडिया में इसको इतनी ज़्यादा हाइप होनी चाहिए थी। इसके जो एक ऑर्डर दे दिया था 2020 में कि जी इस एक्ट को ख़त्म किया गया था मगर वो अब किया 2020 में। लेकिन ये अलॉटमेंट्स वगैरह जो रोशनी एक्ट था ये 2004 में या 2004 और 7 के बीच में अलॉटमेंट्स हुई थी। उस वक्त तो रोशनी एक्ट ही था ना, अलॉटमेंट तो उसी के तहत हुई थी। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए जिन लोगों ने पैसे भरे थे, हमने कहा कि जी ये बगैर हमें सुने हुए ऑर्डर दिया गया है तो हमें सुना जाए और हमें भी अपनी सफाई का मौका दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही समझा, उन्होंने उनकी किसी भी एक्विजिशन चीज़ को रोक दिया कि अभी आप किसी का कुछ नहीं करेंगे, पहले इनको सुन लीजिए। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है इंक्वायरी। अब इंक्वायरी और रेड में तो फ़र्क होता है। हमेशा से ये रहा है कि जो ये एजेंसीज़ हैं शायद ये लोगों के साथ बहुत गलत करती हैं या किस तरीके से करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपना थॉट जो है इसको चेंज करना चाहिए। जो कल लोग आए हमारे पास बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर हमसे, उन्होंने हमारे पास आए और उन्होंने कहा जी हमें एज़ पर कोर्ट ऑर्डर आए हैं और हमें सिर्फ उनके कागज़ चाहिए ओरिजिनल वाले। तो हमारे पास बैठे और उन्होंने कहा देखिए जी हमने संडे के दिन आ रहे हैं ताकि आपका बिजनेस भी डिस्टर्ब ना हो। तो मुझे लगता है कि हमें सब लोगों को इस चीज़ के लिए मतलब शुक्रगुजार होना चाहिए एजेंसीज का। और जेन्युइन चीज़ें हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। हमें कॉपरेशन करनी चाहिए, हम फुल कॉपरेशन करेंगे चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंट हो, कोर्ट हो या हमारी एजेंसीज हों।
हम उनके साथ फुल कोऑपरेशन करेंगे। उन्होंने जो मांगा हमने दे दिया, और तो हमारे साथ बड़े अच्छे तरीके से बिहेव किया गया।